तो बच्चों हमने 10 मिनट गैस लॉस जनरल गैस इक्वेशन कराने के लिए कहा था आपको। तो शुरू करते हैं कि पहला तो बॉयस लॉ तुम जानते हो क्या है। बॉयस लॉ हमने कराया था, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट एम। और चार्ल्स लॉ में हमने क्या किया था, मॉडिफाइड वाला दूसरा जो हमने डिराइव किया था उससे, चार्ल्स लॉ एब्सोल्यूट स्केल वाला, क्या एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर वाला क्या था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, डिग्री केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या इसको केल्विन टेम्परेचर। मैंने बताया था ना कि केल्विन और एब्सोल्यूट एक ही बात होती है। इसमें भी एट कांस्टेंट एम है। अगर इन दोनों को मिला दें तो हमारा ये हो गया V इज प्रोपोर्शनल टू T, ऊपर आ जाएगा T अपॉन P। और अगर यहाँ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगा दें, जैसे तुम्हें मालूम है प्रोपोर्शनलिटी को बराबर में बदलने के लिए हमें एक कांस्टेंट से गुणा करना पड़ता है, T अपॉन P। K क्या है, K इज ए न्यू कांस्टेंट। एक गुणक है, कांस्टेंट का मतलब होता है एक गुणक, कुछ ना कुछ गुणक होता है, कितने गुना, 4 गुना, 6 गुना, 1.5 गुना, 1, कुछ ना कुछ संख्या आएगी। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, P इंटू वी इज इक्वल टू K इंटू टी। सॉरी ये T है, T1 नहीं है भाई, KT। PV इज इक्वल टू KT। हम सॉरी दोबारा लिख रहा हूँ काट के, आप लोग गड़बड़ करोगे नहीं। PV इज इक्वल टू K इंटू टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एट कांस्टेंट एम है, यानी फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा या KT के बराबर होगा, उसके टेम्परेचर गुणा कांस्टेंट से गुणनफल के बराबर होगा। इसको अगर हम ये मान लें कि पहला प्रेशर P1 है और वॉल्यूम है V1, तो P1 V1, और मान लो टेम्परेचर है T1, तो ये हो जाएगा K T1। इस तरह दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, P2 V2 इज इक्वल टू K T2। P1 इज इक्वल टू KT1 और P2 V2 इज इक्वल टू K22। पहले टेम्परेचर पे ये लागू होगा, दूसरे पे ये लागू होगा। अब दोनों को डिवाइड कर दें, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो P1 V1 में P2 V2 का भाग दे दो इज इक्वल टू K T1 बटे K T2, या हम इसको लिख सकते हैं P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। कहने का अर्थ यह है कि अगर प्रेशर वॉल्यूम का गुणन करते हैं उस कांस्टेंट मास पे, अगर फिक्स्ड मास ऑफ गैस लें तो पहले में प्रेशर वॉल्यूम का गुणनफल बटे उसके टेम्परेचर, और दूसरी बार का P2 V2 अपॉन टेम्परेचर, ये बराबर होगा। अगर हम P3 V3 लेंगे तब भी कांस्टेंट बराबर होगा, यही नहीं P2 V2 ले, सब कंडीशन में ये PV बटे T का मान हमेशा स्थिर होगा, या हम ये कह सकते हैं PV बटे T will always be a constant quantity। कांस्टेंट K की वैल्यू कांस्टेंट K होता है, और ये कांस्टेंट अगर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 मोल क्या होता है,
1 मोल का मतलब 1 मॉलिक्यूलर मास, 1 मॉलिक्यूलर मास। 1 मॉलिक्यूलर मास का मतलब जितना मॉलिक्यूलर मास हो उसका एक बार ले लो, वो 1 मोल होता है। सिर्फ मॉलिक्यूलर मास लिख लो, 1 मॉलिक्यूलर मास की जगह सिर्फ मॉलिक्यूलर मास लिख लो। मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में लिख लें, इन ग्राम, उसको 1 मोल कहते हैं। 1 मोल ऑफ गैस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। K इज इक्वल टू R। K का मान नया हम लिखते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं, वेयर R इज नोन एज गैस कांस्टेंट। जो नया कांस्टेंट K है इसका नाम R रख दिया है हमने, उसको हम गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो आजकल हम PV अपॉन T इज इक्वल टू K की जगह हम R लिखते हैं। R क्या है तो कांस्टेंट ही, लेकिन इसको गैस कांस्टेंट ये, लेकिन है सिर्फ 1 मोल के लिए, हर एक के लिए नहीं। अगर 1 मोल ऑफ गैस रहे, एक मॉलिक्यूलर मास गैस का ले लें, तो PV अपॉन R हमेशा जो कांस्टेंट होगा उसका मान फिक्स आएगा, वो गैस कांस्टेंट R कहलाता है। इसकी वैल्यू अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग होती है, वो हम आपको उनकी वैल्यू लिखवाएंगे अलग अलग यूनिट्स में। PV अपॉन T इज इक्वल टू R। R is known as gas constant. It is known as gas constant. तो ये आपका नया लॉ हो गया, और इसके ऊपर बेस्ड कई न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर लागू करना है वो एब्सोल्यूट में लागू करना है। हाँ तो बच्चों, मैं बता रहा था ना कि इसका न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक गैस ऑक्यूपाई 20.24 लीटर्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस। और इसमें R की वैल्यू दे रखी है ना, R इज गिवन 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें देखो P1 दे रखा है, कितना देख लो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, P1 इज इक्वल टू 1। V1 कितना दे रखा है, वॉल्यूम देख लो, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, 22.4। टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री से। T1 होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लेते ही नहीं हमने, 0 डिग्री प्लस 273 एब्सोल्यूट में निकालना पड़ेगा। P2 प्रेशर कितना दिया है, दूसरा प्रेशर दे रखा है 1.5 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना है हमें निकालना है। टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे निकालना है, 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो 27 डिग्री को बना लोगे क्या, 273 जोड़ दोगे तो यहाँ टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में आ गया 300। तो हमारा फॉर्म 300 डिग्री केल्विन, ये था 273 डिग्री केल्विन। तो अब क्या बनेगा, P1 V1 बटे T1 है ना, बराबर हो जाएगा P2 V2 अपॉन T2। इसमें R की ज़रूरत नहीं पड़ी है हमें, चलो बाद में देखेंगे इसको, अभी तो इससे काम चल जाएगा। P1 कितना है 1, गुणा में V1 कितना है 22.4 बटे T1 कितना है 273, बराबर हो जाएगा P2 कितना है 1.5। V2 हमें निकालना है, T2 कितना है 300। तो आप बस सब लोग मैथमेटिक्स तो जानते ही हो, तो इसका कैसे हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसे करोगे बताओ। ये हो गया 22.4 का गुणा हो जाएगा 300 से, और 273 का गुणा इधर हो जाएगा, 273
गुणा 1.5 गुणा में V2, तो V2 तो आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा बताओ। V2 इधर रह जाएगा, ये दोनों नीचे पहुंच जाएंगे। 22.4 ऊपर गुणा में 300 बटे में 273, ये आ जाएगा, आप वॉल्यूम निकालोगे। ओके, इसको कैलकुलेट करिएगा आप और मुझे आगे रिपोर्ट करिएगा।